हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हमारा सेकंड क्लास है हिंदी व्याकरण का। फर्स्ट क्लास हमने फिनिश कर दिया है। जिस बच्चों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है वो जाके देख लें ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। चलिए हम शुरू करते हैं सेकंड क्लास। भाषा के दृष्टिकोण, भाषा के हम दृष्टिकोण पढ़ेंगे आज। भाषा के 3 दृष्टिकोण से हिसाब से हम समझेंगे। एक तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण, दूसरा है भौगोलिक दृष्टिकोण, तीसरा है राजनीतिक दृष्टिकोण। पहले हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में जान लेते हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में संस्कृत के रूप जान लेते हैं। संस्कृत का रूप का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रहा है। संस्कृत भाषा में ही वेद, उपनिषद, कुरान ये सब लिखे गए थे। इसीलिए हम इसको वैदिक काल भी बोल देते हैं या वैदिक रूप भी बोल देते हैं। संस्कृत भाषा में से ही लैंगिक भाषा का निर्माण हुआ है, जिसका समय 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक रहा। वैदिक रूप जान लेते हैं। वैदिक रूप को संस्कृत का भी रूप कहा जाता है। इसमें वेद, उपनिषद लिखे गए थे, यानी जिस भाषा में वेद, उपनिषद या फिर कुरान लिखा गया था वो संस्कृत भाषा में ही लिखा गया था। अर्थात जो वेदों, उपनिषदों और कुरानों की जो भाषा रही है वो वैदिक रही है। हम ये कह सकते हैं ना। लैंगिक भाषा, जनता द्वारा जो बोले जाने वाली भाषा या फिर इसमें क्षेत्रीय भाषा, विदेशी भाषा तथा फिर अन्य भाषाओं को भी प्रयोग में ले लिया जाता है। लैंगिक रूप में अन्य भाषा के शब्दों का भी प्रयोग में लिया जाता है। लैंगिक भाषा में ही 2 ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें रामायण, महाभारत ये 2 पवित्र ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के। आपको जो भाषा की विशेषता बता रही थी तो उसमें बताया था कि भाषा परिवर्तनशील है, इसीलिए लैंगिक भाषा का निर्माण हुआ। अगर भाषा परिवर्तनशील नहीं होती तो हम संस्कृत ही पढ़ते रहते। अगर अगर किसी चीज़ में परिवर्तन ना आए तो वह चीज़ अधूरा ही रहता है, इसीलिए परिवर्तन आना ज़रूरी है। अगर परिवर्तन नहीं आता तो हम आसान की तरफ नहीं जा पाते ना, इसीलिए परिवर्तनशील भाषा होती है। लैंगिक भाषा में से ही पाली भाषा का निर्माण हुआ है। पाली भाषा जब प्रचलित में आई तो बौद्ध धर्म प्रचलित में आया। वही बौद्ध धर्म जिस महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। वैदिक भाषा पढ़ने और लिखने में बहुत कठिनाई थी, इसीलिए इसका विस्तार नहीं हो पाया। जो वैदिक भाषा थी, क्योंकि उसमें थोड़ा जो अक्षर थे बड़े बड़े थे, पढ़ने में इतना मुश्किल आता था ना कि गलत शलत ही बोल देते थे, इसीलिए इसका विस्तार हुआ। पाली भाषा में ही बौद्ध धर्म प्रचलित आया और पाली भाषा में ही जो पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, त्रिपिटका, वो पाली भाषा में ही लिखी गई है। ये नोट लिखा है कि संसार में जगत जननी संस्कृत भाषा को माना गया है, यानी बोला गया है। संस्कृत भाषा से ही जितनी भाषा निकली है वो संस्कृत भाषा से ही निकली है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे हम जिस समय जो भाषा ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वह उसका मानक भाषा कहलाता है। ठीक है, हिंदी का मानक समय 1100 ईस्वी, ये याद रखना। देखो मैंने अभी आपको बताया कि संसार में जगत जननी संस्कृत भाषा को ही मानी गई है, क्योंकि संस्कृत भाषा में से ही लैंगिक भाषा निकली है। लैंगिक भाषा में से पाली भाषा में से प्राकृतिक भाषा, प्राकृत में से अपभ्रंश में से शौरसेनी। अपभ्रंश का ही एक शौरसेनी भाग है, ये आपको समझना है। और शौरसेनी में से हिंदी भाषा का विस्तार हुआ है। अगर आपके क्वेश्चन में ये आ जाए कि हिंदी भाषा का विकास कौन सी भाषा से हुआ है तो आपको शौरसेनी लिखना है। अगर आपके ऑप्शन में शौरसेनी है तो शौरसेनी पे टिक लगाना है। अगर शौरसेनी न देकर अपभ्रंश भाषा दे रखा है तो आपको अपभ्रंश भाषा पे टिक लगाना है। सेकंड, भूगोल। अगर आपके क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि हिंदी भाषा का विकास कौन सी भाषा से हुआ है तो आपको शौरसेनी लगाना है, अगर ऑप्शन में दे रखा है तो, क्योंकि शौरसेनी अपभ्रंश भाषा का भाग है। अगर ऑप्शन में दे रखा है शौरसेनी तो आपको शौरसेनी ही लगाना है। अगर नहीं दिया हुआ है, अपभ्रंश भाषा दे रखा है तो आपको अपभ्रंश भाषा पे टिक लगाना है। ठीक है, बात करते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण। हिंदी भाषा भारत के 12 राज्यों के मध्य भाग में गंगा यमुना के मैदानी भाग में बोली जाती है। जैसे कि कौन से, राजस्थान, झारखंड, बिहार,
यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, ये सब और आदि देश हैं, राज्य हैं जिसमें ये हिंदी भाषा बोली जाती है। थर्ड बात कर लेते हैं हम राजनीतिक या फिर संवैधानिक दृष्टिकोण। संविधान की अनुसूची 8 में जिसमें भाषा संबंधी प्रावधान है, उन भाषा संबंधी प्रावधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ये 22 भाषाओं को ही मान्यता दी गई है हमारे संविधान में। इसका आगे हम 22 भाषाओं के बारे में बताऊंगी। उनमें से एक हिंदी भाषा की भी चर्चा की गई है। ठीक है, संविधान में हिंदी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। इसकी चर्चा भाग 17 में किया गया है। अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक राज्य भाषा का प्रावधान दिया गया है, वहाँ भी हिंदी का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं मातृभाषा की। मातृभाषा उसे बोलते हैं जब बच्चा अपने घर, परिवार या फिर समाज के एनवायरनमेंट में जो भाषा सीखता है, या फिर ये कह दें माता के मुख से बोली जाने वाली जो भाषा, वही मातृभाषा कहलाती है। बोली का जो विस्तार है वो थोड़ा अल्प विकसित होता है। ये समझ लिए, ये मान लीजिए ये क्षेत्र है, यानी कि इस एरिया में अगर कोई भाषा बोली जा रही है, यानी बोली जा रही है। बोली का क्षेत्र अल्प विकसित होता है। जब बोली का विस्तार ज़्यादा हो जाता है तो वह भाषा का रूप ले लेता है। ये हमेशा याद रखना आपको। भाषा वर्सेस बोली। भाषा और बोली में क्या अंतर है? दोनों ही विचार, भाषा जो बोली होती है, दोनों ही विचार प्रकट करने का एक जरिया है हमारा। ठीक है ना, ये है। उपभाषा किसे बोलते हैं? उपभाषा, इसका क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत हो जाता है। हिंदी की अनेक बोलियां 5 उपभाषाओं में विभाजित है, जिसे हम जान लेते हैं। फर्स्ट है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है पूर्वी हिंदी, तीसरी है बिहारी हिंदी, चौथी है पहाड़ी हिंदी, पांचवी है राजस्थानी हिंदी। इनकी बोलियां जान लेते हैं। पश्चिमी हिंदी की बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बांगरू। पूर्वी हिंदी अवधी, बंगेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की मगही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी की गढ़वाली, कुमाऊनी, जयपुरी। ये राजस्थानी की जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी, थीली और मेवाती। ये सब बोलियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम राज्य भाषा की बात कर लेते हैं। राज्य भाषा किसी भी देश या फिर राज्य में जो शासन चलता है, जिस भाषा में चलता है, उसे हम राज्य भाषा कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय भाषा जिस राष्ट्र में अधिकतर जनता जिस भाषा का प्रयोग करती है, उसे हम राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। ठीक है। नोट, हिंदी है एक राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। ये आपको हमेशा कंफ्यूज करता है। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हिंदी एक राज्य भाषा है हमारे भारत में, ना कि राष्ट्रीय भाषा। मानक भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को उसके पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और श्रेष्ठ अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है, उसे मानक भाषा कहते हैं। आगे, विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। यह आपको हमेशा याद रखना है। आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? और हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली बोली कौन सी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए जी आगे बात करते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर को ही भारत की राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। किन किन भाषाओं? देखो, हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संताली और सिंधी। ये सब 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में इन भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं आपके टिप्स पे याद रहनी चाहिए। ओके दोस्तों, आगे हम मिलते हैं अगली क्लास में। यहीं समाप्त करते हैं, आज कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट करना। अगर आपको कोई भी इस वीडियो में
कोई दिक्कत या फिर कोई गलती नज़र आई है तो इसके लिए मैं सुधार करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, टेक केयर।